काफी अरसा पहले की बात है। किसी गांव में मियाँ बीवी साद और फरीहा रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी। साद किसी बहुत बड़े घर में एक माली था। उसके बाप दादा भी उसी घर में माली के फराइज अदा करते रहे थे। घर 5 कनाल पर मुश्तमिल था और उसका बाग भी बहुत बड़ा था। दोनों बाग की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। एक रात दोनों बाग में फूलों की कांट छांट कर रहे थे। अरे वो देखें, इस पौधे में से रोशनी निकल रही है। हाँ चलो आओ देखते हैं क्या मामला है। दोनों रोशनी वाले पौधे के पास जाके चौंक जाते हैं। बड़े से फूल पे एक बहुत ही खूबसूरत नन्ही सी परी सो रही थी। उसका लिबास चांदी का था और उसके इर्द गिर्द से रोशनी निकल रही थी। अरे ये इतनी प्यारी परी कहाँ से आ गई? वो परी के पाँव को छूती है। परी डर के उठ जाती है। आप कौन हैं? बेटा आप कौन हो? मैं चांद परी की बेटी हूँ। कल रात में चांद से जमीन पर अपनी सहेलियों के साथ आई थी। हम पे एक चुड़ैल ने हमला कर दिया। मेरी सब सहेलियां उड़न खटोले पर बैठ के चांद पर वापस चली गईं। मैं यहीं रह गई। ओहो, तो ये बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें चांद पे कैसे भेज सकते हैं? आज से ठीक 15 साल बाद अब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ से आके ले जाएंगे। इससे पहले वो नहीं आ सकते। अरे बेटा, आज से तुम हमारी बेटी बनके हमारे साथ रहोगी। दोनों खुशी खुशी नन्ही परी को उठा के अपने घर ले जाते हैं। उसका बहुत ख्याल रखते हैं। चांद परी इस दुनिया की नहीं थी, इसलिए वो 2-3 सालों में ही बड़ी हो गई। वो भी उनके साथ बहुत खुश रहने लगी थी। उसके इर्द गिर्द हर तरफ रोशनी रहती थी। एक दिन फरीहा बोली, सुनो बेटी, पता नहीं तुम्हारे माँ बाप अब यहाँ आ पाएंगे कि नहीं। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दें। नहीं, मैं आपकी दुनिया के लोगों जैसी नहीं। मेरी शादी यहाँ नहीं हो सकती। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटी। इस तरह 15 साल गुजर जाते हैं। एक रात उनके बाग में बहुत ज्यादा रोशनी होती है। ओह, ये बाहर इतनी रोशनी कैसे हो गई? इस वक्त साद और उसकी बीवी जल्दी से बाहर आते हैं। इतनी देर में नन्ही परी भी उठ के वहां आ जाती है। वो समझ गई कि उसके जाने का वक्त आ गया। कुछ देर बाद आसमान से एक उड़न खटोला उतरता है। एक चांदी रंग के लिबास में परी की माँ उतरती है। उसके इर्द गिर्द भी वैसी ही रोशनी थी जैसी नन्ही परी में से निकलती थी। वो आगे बढ़ के अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसे बहुत प्यार करती है। उसकी आंखों से चांदी के आंसू गिर रहे थे। चांद परी की माँ बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा। मैं आपको चांद से रोज देखती थी, लेकिन ज़मीन पर हमारा आना मुमकिन नहीं था। हम सिर्फ एक मखसूस वक्त पर ही ज़मीन पर उतर सकते थे। आप बहुत अच्छे हो। आपका एहसान हम हमेशा याद रखेंगे। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। नन्ही परी बोली, मैं आपको रोज चांद से देखा करूंगी। आप भी चांद की तरफ देख के हाथ हिला दिया करना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ रह के। इसके बाद दोनों माँ बेटी उड़न खटोले पर बैठ जाती हैं और वो उनको लेकर ऊपर दूर आसमान पर चांद की तरफ उड़ जाता है। बाग में धीरे धीरे रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। साद और फरीहा की आंखों में आंसू थे। वो उदास आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक उनकी नज़र बाग के फूलों पर पड़ती है। तमाम फूल सोने के बन चुके थे। उन दोनों की खुशी की इंतहा ना थी। वो समझ चुके थे कि ये चांद परी की माँ इनाम के तौर पर दे के गई है। इस तरह वो फूल तोड़ के बाजार बेच के बहुत अमीर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को